आजाद ऑल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। ईरान के साथ सीधा टकरा सकता है अमेरिका अगर जंग छिड़ती है, अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है, क्योंकि अमेरिका ने अपना सबसे मजबूत और घातक हवाई सामान ट्रांसफर कर दिया है एक देश से दूसरे देश। सीधे ये भी बताऊंगा किस देश में अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है, और आपको ये भी बता देता हूं इस छोटे से वीडियो में कि ईरान ने कहा क्या है, तैयारी क्या है, और ईरान कैसे हिजबुल्ला, हुथी और हमास के जरिए ही इजराइल को मजा चखाएगा, ना कि डायरेक्ट। लेकिन बहुत से डेवलपमेंट हैं, बहुत सी बड़ी बातें हैं जो आपको बता देना जरूरी है। ये भी कि एक कयामत का बंकर है ईरान में, कयामत का बंकर, जिसे कयामत के रोज के लिए तैयार किया गया है, और उसमें ईरान के बड़े कमांडर्स चले गए। क्यों, बताऊंगा। आजाद ऑल इंडिया को ना किया और सब्सक्राइब तो कर लीजिए। यहाँ पर वीडियो और तस्वीरों के साथ, फैक्ट्स के साथ तस्वीरें पेश की जाती हैं। क्यूआर कोड रहा अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें। शुरुआत करते हैं खबर की। सबसे पहली तस्वीर, आप ये फोटो कोलाज देखिए, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ हैवी डिप्लॉयमेंट जो है लेकर जाया जा रहा है, डिप्लॉय करने के लिए हैवी सामान ट्रक्स पर, और ये सड़कें हैं इराक की, और जो सामान ले जाया जा रहा है उसकी तस्वीर है नीचे। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कमरा या क्या है, एक कटिंग जैसा पीस है। क्या है, क्या ये, इसका नाम क्या है मैं आपको बताऊं। असल में ये यूएस आर्मी का MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम है। MIM-23, अब वो उनकी पार्टी ना समझिएगा ओवैसी साहब की, AIMIM। MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सीरिया से जो इजराइल की लगती हैं सरहदें, वहां से इजराइल पर हमला होगा, और उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका अपना एयर डिफेंस सिस्टम, ये नया एयर डिफेंस सिस्टम लेकर पहुंच रहा है। नया क्या है तो, लेकिन घातक है, बड़ा मारक है। ये एयर डिफेंस सिस्टम लेकर पहुंच रहा है सीरिया में। कहां से? इराक में। इराक में उसका बहुत बड़ा बेस था। सीरिया में इसलिए नहीं था क्योंकि बशर अल असद के साथ वहां रूस खड़े, तो यहाँ रूस खड़ा हुआ है, तो ये सारा डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो माना जा रहा है कि ऐसी सूरत में अगर ईरान डायरेक्ट इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका उसे रिटेलिएट करेगा। A military convoy, War Watch लिखता है, military convoy of the American forces entered the northern Iraq towards Syria। तो ये जो है नॉर्दर्न इराक से सीरिया की तरफ अमेरिकन कॉन्वॉय बढ़ रहा है। इसमें 63 ट्रक हैं जिसपे हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम हॉक 212, बल्कि जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स में लॉजिस्टिक मटेरियल्स भी हैं। इस पे मीडियम रेंज MIM-223 जो है हॉक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सब लोग जो हैं, ये सारा सामान कोनों को गैस फील्ड की तरफ बढ़ रहा है जो देर एज़ो के करीब है, और यहाँ से ईरान के किसी भी हमले का मुकाबला करना बनिस्बत किसी और जगह से ज़्यादा आसान होगा। खासतौर से अगर वो सीरिया से उसकी प्रॉक्सीज ही हमला करती हैं तो उन्हें भी काउंटर किया जा सकेगा। क़यामत का बंकर, क़यामत का बंकर कहाँ है? वो ईरान के इस्फहान इलाके में। ये मैप देख लीजिए, इस्फहान, ईरान, तेहरान, तेहरान ऊपर है, टर्की इराक के करीब है, लेकिन इस्फहान बीचों बीच है। और बीचों बीच का मतलब ये होता है कि कहीं भी दूर से जब आपके एयर स्पेस में कोई हमला आप पर हो रहा हो तो कम से कम आपके पास बीच में होने की वजह से ज़्यादा टाइम उसे काउंटर करने के लिए हो। इसीलिए बड़ा सोच समझ के इस्फहान में इस क़यामत के बंकर को बनाया गया। और ये बताया जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि सीनियर कमांडर जो हैं IRGC के, ईरान की आर्मी के, ये सारे लोग इस बंकर में चले गए हैं, जिसे डूम्स डे बंकर यानी क़यामत का बंकर भी कहा जाता है। और ये बेस नंबर 8 पर है, बेस 8 कहलाता है ईरान का। तो तेहरान से ये सभी लोग इस्फहान चले गए अंडरग्राउंड शेल्टर में। द मिलिट्री इज एट हायर पॉसिबल लेवल ऑफ रेडीनेस एज इस ऑफ मॉर्निंग। मतलब सुबह से ही जो है वो, बल्कि आर्मी में क्या पूरे देश ईरान में हाई अलर्ट है, और हाई अलर्ट तो इजराइल में भी है। मारा मारी हो रही, खरीदारी की, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, ट्रांजिस्टर, जनरेटर, कैश, ये सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और IDF कह रही नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम आने नहीं देंगे। लोग कह रहे हैं हमास के तुम रॉकेट नहीं रोक पाए और तुम ईरान की मिसाइलें रोकने की बात कर रहे हो। तो इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर ईरान विल अटैक। तो यहाँ भी ये वही सवाल है कि क्या ईरान डायरेक्ट हमला करता है, या फिर उसने जिन ग्रुप्स को मजबूत किया है, चाहे वे हाउथीज हों यमन के, या लेबनान का हिजबुल्ला, या गजा के हमास, चाहे वो तो खैर उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी कौन कौन लड़ेगा? एक और को याद रखिए, चीफ ऑफ स्टाफ मोबिलाइजेशन फोर्सेज इन इराक,
वहाँ के जो मोबिलाइजेशन फोर्स के इराक का, उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या कहा है वो समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि हम अपने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब के एक ऑर्डर का, एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, और वो इशारा मिलते ही बूम, हम इतने ड्रोन्स और इतने जो भी हमारे पास सामान है, असला है, बारूद है, औजार है, वो दाग देंगे और इजराइल को बता देंगे कि क्या होता है, हमारी एम्बेसी पर जो डमेस्कस में तुमने हमला किया है उसका नतीजा क्या होता है। ये वीडियो आपके साथ चल रहा था, ये उनकी तैयारी दिखाई जा रही थी। अच्छा, ईरान के जो, आपको बता दूं कि ईरान के जो बड़े बड़े जनरल बागरी हैं, ये हेड ऑफ द आर्मी हैं ईरान के, जनरल बागरी, आप इनका फोटो देख रहे होंगे, बाल से हैं, बड़े दुबले से हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि वी हैव लर्न एंड वी डिटरमाइन द टाइम एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन। हमने जो है अपने ऑपरेशन का अंजाम देने, बदला कब लेना, उसका वक्त और वो हमने तय कर लिया है। लेकिन जनरल बागरी ने कहा कि जो है एम्बेसी, जो ईरान में हमारा हमला हुआ है, हम उसका बदला लेंगे, और उन लोगों के जरिए बदला लेंगे जो हमारे मजबूत बाजू हैं, जो हमारे मजबूत हाथ हैं। यानी सीधा इशारा था कि रेड सी में अब और ज़्यादा लाल और नारंगी हो जाएंगी उन लोगों की जो इजराइल के सरपरस्त हैं, इजराइल के दिलदार, मोहब्बत करने वाले हैं, या इजराइल खुद है। यानी यमन के हौथीस की तरफ से ईरान का बदला लिया जाएगा, हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान का बदला लिया जाएगा, इराक और सीरिया के रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से ईरान का बदला लिया जाएगा। ईरान किसी भी डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट से बचेगा। ये बात मैंने सुबह भी आपसे कही थी। वो लेगा बदला, लेकिन डायरेक्ट जाने से बचना चाहेगा, ताकि कोई भी ये ना कह सके कि ईरान ने हमला किया इजराइल पर, इसलिए हम ईरान पर हमला कर रहे हैं। सोचिए, ईरान ये स्मार्ट गेम कितने सालों से खेलता आ रहा है, और अब इस दौर में उसने किसी के पास सबूत, सबके पास इल्जाम है कि ईरान ये यमन और इनके पीछे है, हिजबुल्लाह के पीछे, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। मैं तो ताज्जुब में हूं कि अमेरिका के पास अगर ईरान के खिलाफ सबूत नहीं है, तो ईरान कितनी शातिराना तरीके से अपने तमाम खेलों को और अपनी जितनी भी प्लानिंग है उन्हें अंजाम दे रहा है, सबको हथियार दे रहा है, और इनके पास सबूत नहीं, जिनके पास एक एक सैटेलाइट इमेज। किया क्या है? समंदर के अंदर सुरंगें हैं, हर जमीन में एक देश से दूसरे देश जाने के लिए सुरंगें हैं। क्या किया है ईरान ने? मैं कभी कभी सोचता हूं तो हैरत में पड़ जाता हूं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक मैप है, माना जा रहा है, CIA के ऑफिशियल्स ये अंदेशा जता रहे हैं कि इससे इजराइल की इंटेलिजेंस और मिलिट्री बेसिस जितनी भी हैं, उनके जितने भी मिलिट्री और इंटेलिजेंस इंटरेस्ट हैं, उनके ऊपर हमला किया जाएगा, ताकि जितना भी इंफॉर्मेशन सोर्स है इजराइल का, वो पहले खत्म किया जाए और उसकी मिलिट्री को कमजोर किया जाए, ताकि, यानी इससे एक बात साफ है कि ईरान नागरिकों के इलाके में हमला नहीं करेगा। यही जंग के आदाब है, यही इस्लाम में भी है कि किसी कमजोर पर, बूढ़े पर, बच्चे पर, औरत पर, और रेजिडेंशियल इलाकों में हमला मत करो, खेत पेड़ किसी को मत उजाड़ो। लेकिन इजराइल की आर्मी ये सब कुछ नहीं जानती। अब बात जाहिर सी है, वो इस्लाम को मानते भी तो नहीं है। नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि वो अमेरिका को इंडल्ज करना चाह रहे हैं एक रीजनल वॉर में। अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो नेतन्याहू हो सकता है उनकी एम्बेसीज या दूसरे इंटरेस्ट पर ईरान की ओर फिर से हमला करे, ताकि ईरान को वो आग बबूला करें और ईरान बढ़कर एक बड़ा हमला करे, और इसके बाद एक मंसूबे के तहत नेतन्याहू खींच कर ले आए अमेरिका को ईरान के साथ जंग लड़ने, जिससे एक मिडिल ईस्ट में रीजनल वॉर, एक रीजनल कन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, और नेतन्याहू या इजराइल की जो मंशा है ग्रेटर इजराइल बनाने की, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तबाही होगी, नक्शे बदलेंगे, ग्रेटर इजराइल बनाने का एक ख्वाब पूरा होगा। और दूसरा, जब ईरान कमजोर हो जाएगा, जो सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल का और अमेरिका का, तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना इजराइल के लिए जरा आसान हो जाएगा। इसलिए लग रहा है कि सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। फिलहाल उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया। आज़ाद बोल इंडिया को देखते रहिए।